टू सिविल 21। आज हम स्टोन्स के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ओके, सो पहले हम मिनरल्स देखते हैं एंड देयर प्रॉपर्टीज़। कुछ मिनरल्स देखते हैं और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं उनकी, जिससे मिलके स्टोन का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो हार्डनेस है। So hardness. What is hardness? It is measured by scratching the minerals with a series of substances of known hardness. मतलब कि किसी एक ऐसा मटेरियल जिसकी हार्डनेस अपने को पता है, उससे हम अगर किसी मिनरल को स्क्रैच करते हैं तो उसकी हार्डनेस हमें पता चल जाती है। इसको मेज़र किससे करते हैं? मोज स्केल से मेज़र करते हैं। ठीक है, तो जो कुछ मिनरल्स हैं उनकी हार्डनेस अपने को यहाँ पर शो हुई है। ये मिनरल्स हैं और ये इनकी हार्डनेस है। तो जैसे कि टॉक की हार्डनेस 1 है, जिप्सम की हार्डनेस 2 है, कैल्साइट की 3 है, फ्लोराइड की 4 है, एपेटाइट की 5 है, ऑर्थोक्लेस की 6 है, क्वार्ट्ज की 7 है, टोपाज की 8 है, सैफायर की 9 है और डायमंड की 10 है। तो सबसे ज़्यादा हार्डनेस किसकी है? याद रखना है आपको, डायमंड की सबसे ज़्यादा हार्डनेस है। ठीक है, और सबसे कम हार्डनेस किसकी है? टॉक की है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि फिंगर नेल की जो हार्डनेस होती है वो लाइज बिटवीन 2 and 3। विंडो ग्लास हैज़ हार्डनेस नंबर ऑफ 5.5। स्टील हैज़ ए हार्डनेस नंबर 6। स्टील की हार्डनेस 6 होती है। स्ट्रीक प्लेट हैज़ हार्डनेस नंबर 6.5। ओके, क्लीवेज। व्हाट इज क्लीवेज? इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? कैपेबिलिटी ऑफ सम मिनरल्स टू स्प्लिट अलोंग द सर्टेन प्लेन पैरेलल टू द क्रिस्टल फेसेस। ओके, व्हाट इज स्ट्रीक? इट इज़ द कलर ऑफ मिनरल्स इन पाउडर फॉर्म। जो भी मिनरल्स हैं उनके पाउडर फॉर्म जब में आप देखते हैं तो जो आपको कलर दिखाई देता है उसको स्ट्रीक बोला जाता है। कलर इज़ द वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। ओके, लस्टर क्या होता है? इट इज़ द शाइन ऑन द सरफेस ऑफ द मिनरल। सरफेस पे जो भी शाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? लस्टर बोलते हैं। अब हम कुछ क्लासिफिकेशंस देखेंगे, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ रॉक। तो इग्नियस जो होता है, 3 तरह की रॉक है अपने पास। इग्नियस रॉक, है अपने पास। फिर आपके पास सेडिमेंट्री रॉक है और मेटामॉर्फिक रॉक है। 3 तरह की रॉक है अपने पास। ठीक है, तो इग्नियस जो रॉक है वो प्राइमरी रॉक है। ठीक है, अनस्ट्रेटिफाइड है और क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट है। क्रिस्टलाइन और कॉम्पैक्ट स्टोन्स, इग्नियस रॉक को क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट स्टोन्स भी बोला जाता है। अब देखो, इसमें प्लूटोनिक रॉक जो है, 3 तरह की रॉक है इग्नियस में। एक प्लूटोनिक रॉक है, एक हाइपरबसल है और एक वॉल्केनिक है। तो जो प्लूटोनिक होती है वो इंट्रूसिव होती है, मतलब कि
ये अर्थ सरफेस के, अर्थ क्रस्ट के अंदर ये फॉर्म होती है। हाइपोबेसल भी इंट्रूसिव होती है और वॉल्केनिक भी, बट वॉल्केनिक आपकी क्या है, एक्सट्रूसिव है। ये अर्थ सरफेस पे आपको दिखाई देंगी रॉक्स। ये क्या होती हैं कि जो मैग्मा है, लावा है, लावा के कूल्ड फॉर्म है इग्नियस रॉक्स। तो अगर जो लावा है वो ज्वालामुखी से बाहर निकलकर अर्थ सरफेस पे अगर सेटल कर जाता है और कूल कर जाता है तो उसको वॉल्केनिक रॉक्स बोला जाता है, एक्सट्रूसिव। बट वही लावा अगर अर्थ क्रस्ट के अंदर कूल कर जाता है तो उसको बोलते हैं अपन प्लूटोनिक रॉक्स या फिर हाइपोबेसल रॉक्स। दो तरह की रॉक हैं। ओके, तो प्लूटोनिक रॉक में कौन कौन सी रॉक अपने पास है? प्लूटोनिक में अपने पास ग्रेनाइट है, साइराइट है, डाइक है, सिल है, लैकोलिथ, डिओराइट, गैब्रो, पैग्मेटाइट, पीरियोडोटाइट। वहीं हाइपोबेसल इंट्रूसिव में कौन सी है? डोलोराइट। अगर हम बात करते हैं वॉल्केनिक की तो इसमें बेसाल्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रॉक है। वहीं प्लूटोनिक रॉक इंट्रूसिव में ग्रेनाइट सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हाइपोबेसल इंट्रूसिव में डोलोराइट इम्पोर्टेंट है। तो अभी वॉल्केनिक एक्सट्रूसिव में बसाल्ट है। उसके बाद कौन कौन सी हैं? डेसाइट है, प्यूमाइस है, रायोलाइट है, एंडेसाइट है, ब्लैक स्मोकर्स है। ये सारी रॉक्स आपकी क्या हैं? वॉल्केनिक एक्सट्रूसिव हैं। कुछ पॉइंट्स से हम देखते हैं। इग्नियस रॉक्स मेड फ्रॉम कूलिंग ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, ये मैंने बताया। व्हेन मैग्मा इज कूलिंग बिलो अर्थ सरफेस देन इंट्रूसिव रॉक इज फॉर्म। व्हेन द मैग्मा इज रीच्ड अर्थ सरफेस देन इट इज़ कॉल्ड लावा। मैग्मा अगर अर्थ सरफेस पे आ जाता है उसको लावा बोलते हैं, अगर बिलो अर्थ सरफेस होता है वही मैग्मा तो उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा ही बोला जाता है। बट अर्थ सरफेस में उसका नाम लावा हो जाता है। ठीक है। When lava is cooling and they cool quickly to form small crystals, then extrusive igneous rock is formed. लावा अगर बात हो रही है तो लावा हम क्या बोलते हैं? ये तो अर्थ सरफेस के ऊपर रहता है, ठीक है। तो अगर वो कूल करता है तो हमको एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक मिलती है। ये इस पॉइंट में कहना चाहता हूँ। सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स तीन तरीके से बनती हैं। फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट्स इन ड्राइंग वाटर बेसिन, मतलब कि सॉल्ट्स अगर ड्राइंग वाटर बेसिन में क्या प्रेसिपिटेट कर जाते हैं तो हमको सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती हैं। वहीं दूसरा टाइप है फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन्स। प्लांट और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं वो अगर एक्यूमुलेट कर जाते हैं तो भी हमें सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती हैं। फ्रॉम द डेट्रियोरेशन ऑफ मैसिव मैग्मेटिक और सेडिमेंट्री रॉक्स। अगर मैग्मेटिक और सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या होता है, डेट्रिएशन हो जाता है तो उससे हमें क्या मिलती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती हैं। ओके, तो पहली जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्ट्स का प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो हमें जिप्सम मिलता है, इम्पोर्टेंट है। डोलोमाइट मिलता है, एनहाइड्राइड मिलता है, मैग्नेसाइट मिलता है, लाइम टूफास मिलता है और लेटराइट मिलता है। वहीं अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल रिमेन्स, हमें लाइम स्टोन मिलता है, शेल मिलता है, चॉक मिलता है, डाइटोमाइट मिलता है और त्रिपोली मिलता है। डेट्रेशन ऑफ मैसिव मैग्मेटिक और सेडिमेंट्री रॉक से हमें सैंडस्टोन मिलता है, सैंड मिलता है, ग्रेवल मिलता है, सिल्ट स्टोन मिलता है, मड स्टोन मिलता है, कॉन्ग्लोमरेट और ब्रीसिया, ये सारा कुछ मिलता है। याद करने वाला ये है, लाइम स्टोन याद कर लीजिए, शेल याद कर लीजिए, चॉक याद कर लीजिए, यहाँ से आप सैंड स्टोन याद कर लीजिए, सैंड याद कर लीजिए, ग्रेवल याद तो सभी कुछ करना है बट इन सारी चीज़ों को ज़्यादा दिमाग में रखना है। ओके,
कुछ पॉइंट हैं वी सी इंडिविजुअली जिप्सम इज़ ए मिनरल। अगर देखते हैं हम तो जिप्सम वैसे तो मिनरल है। ए मिनरल इज़ ए नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड विथ ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय जियोलॉजिकल प्रोसेस। ए रॉक इज़ एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। कहना चाहता है कि वन और मोर मिनरल्स से मिलकर एक एग्रीगेट बनता है, और जिप्सम जो है बेसिकली एक मिनरल ही है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चूज ऑप्शंस वाइजली। इसका मतलब ये है कि कहीं कहीं जिप्सम को मिनरल कहा जाता है, कहीं कहीं रॉक कहा जाता है। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन जो आते हैं आपके एग्ज़ाम में, जो भी ऑप्शन आपको मिलते हैं, अकॉर्डिंगली आप वाइजली चूज़ कर सकते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। ओके, हम देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल्स देखते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, मतलब अगर आप सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे आप उसको सब्जेक्ट करोगे तो आपको क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलती हैं। ठीक है, तो उनका कन्वर्जन मेटामॉर्फिक रॉक्स में हो जाता है। एट हाई टेम्परेचर और प्रेशर ग्रेनाइट विल बी कन्वर्टेड इनटू नीस, इंपॉर्टेंट है। साइराइट विल कन्वर्ट इनटू नीस, डोलोराइट विल कन्वर्ट इनटू सिस्ट, basalt will be converted into cyst, conglomerate converted into gneiss and cyst, dolomite will be converted into marble, limestone will be converted into marble, marl will be converted into marble, shale will be converted into slate, mudstone will be converted into slate, sandstone will be converted into quartzite। याद रखना है आपको। ओके, कुछ फिज़िकल क्लासिफिकेशंस हैं। जैसे कि इस टाइप ऑफ रॉक्स में 4 तरह की रॉक्स होती हैं, अगर फिज़िकली आप उनको देखते हैं तो जैसे कि एक स्ट्रेटिफाइड है, अनस्ट्रेटिफाइड है, फॉलिएटेड है, नॉन फॉलिएटेड है। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड रॉक के अंडर में सैंडस्टोन होता है, लाइमस्टोन आता है, शेल आता है, स्लेट आता है। अनस्ट्रेटिफाइड में ग्रेनाइट आता है, बेसाल्ट आता है, ट्रैप आता है। वहीं फॉलिएटेड में क्या आता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स आती है जनरली। शेल से स्लेट बनती है, फाइलाइट आता है, सिस्टोनीस आता है। नॉन फॉलिएटेड में क्वार्ट्जाइट और मार्बल आता है। याद रखना। फॉलिएटेड रॉक्स वो रॉक होती हैं विच हैज़ टेंडेंसी टू स्प्लिट अलॉन्ग डेफिनेट डायरेक्शन, जिनकी भी टेंडेंसी होती है उसे फॉलिएटेड रॉक्स बोलते हैं। ओके, कुछ केमिकल क्लासिफिकेशन है, जैसे कि आर्जिलेसियस रॉक कौन सी होती हैं, सिलीसियस रॉक्स कौन सी हैं, और कैलकेरियस रॉक्स कौन सी हैं। तो आर्जिलेसियस रॉक्स में Al2O3 की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है ना। स्लेट हो गई, जैसे लेटराइट हो गया, क्ले हो गया, मडस्टोन हो गया। स्लेट, लेटराइट, क्ले और मडस्टोन। सिलीसियस रॉक में सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, क्वार्ट्जाइट, सैंडस्टोन, नीस और साइराइट। वहीं अगर आप बात करोगे कैलकेरियस रॉक्स की, उसमें लाइम ज़्यादा होता है, तो लाइमस्टोन हो गया, लाइम ज़्यादा मिलेगा, मार्बल हो गया, वहीं डोलोमाइट हो गया। ठीक है, हम कंपोजिशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्लोजिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस से बनते हैं। एक्सप्लोजिव्स वो होते हैं जो रॉक्स में अपन एक्सप्लोजिव्स लगा देते हैं, तो उनके ब्रेकिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली। जैसे कहीं आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, आपके अलाइनमेंट में अगर रॉक आ जाती है या फिर रॉक काफ़ी डेप्थ तक है, तो अगर उसको आपको तोड़ना है या फिर ब्रेक करना है तो उसके लिए एक्सप्लोजिव्स का यूज़ होता है। तो पहला जो एक्सप्लोजिव है आपका वो ब्लास्टिंग पाउडर
ब्लास्टिंग पाउडर एंड गन पाउडर है। ब्लास्टिंग पाउडर, गन पाउडर किससे मिलके बनता है? 3 चीज़ों से मिलके बनता है। पहली है सॉल्टपीटर, दूसरी है आपकी सल्फ़र और तीसरी क्या है? चारकोल। सॉल्टपीटर 65% होता है, सल्फ़र 20% होता है और चारकोल 15% होता है। कहाँ यूज़ करते हैं? लार्ज क्वारीज में यूज़ होता है, ठीक है ना। दूसरा आपका है डायनामाइट। डायनामाइट में पहला नाइट्रोग्लिसरीन 75% है और सैंडी अर्थ आपका 25% है। स्मॉल क्वारीज में आप इसका यूज़ करते हैं अपन। तीसरा रॉक में पोटेशियम डाइक्रोमेट 79%, नाइट्रोबेंजोल 21%। मोस्ट इफ़िशियंट अंडर वाटर, याद रखना है आपको कि ये मोस्ट इफ़िशियंट है अंडर वाटर। चौथा आपके पास है ब्लास्टिंग कॉटन, गन कॉटन और नाइट्रोसेलुलोज। या तो आप इसको ब्लास्टिंग कॉटन बोल सकते हो या गन कॉटन बोल सकते हो, नाइट्रोसेलुलोज। कॉटन सैचुरेटेड विथ निट्रिक एसिड, ये बनता कैसे है? कॉटन को आप निट्रिक एसिड में सैचुरेट करके इसको बना सकते हैं, ठीक है। डेमोलिशंस में इसका यूज़ बहुत होता है। कोई चीज़ का डेमोलिशन करना है आपको तो इसका ब्लास्टिंग कॉटन का यूज़ बहुत होता है, ठीक है। इसके बाद है आपका ब्लास्टिंग जिलेटिन। ब्लास्टिंग जिलेटिन में नाइट्रोग्लिसरीन 93% होता है, गन कॉटन आपका 7% होता है, ठीक है। फिर आपका है जिलेटिन डायनामाइट। जिलेटिन डायनामाइट कैसे बनता है? ब्लास्टिंग जिलेटिन 80%, नाइट्रेट ऑफ पोटेशियम और वुड पल्प होता है इसमें, ठीक है। वहीं डेमोलिशंस ये यूज़ कहाँ होता है? अंडरग्राउंड वर्क के लिए यूज़ होता है। ये अंडरग्राउंड अगर वर्क आप कर रहे हो तो यूज़ होगा। गैल्वेनाइट, ये कैसे बनता है? ब्लास्टिंग जिलेटिन 65%, एब्जॉर्बिंग पाउडर 35%, अंडर वाटर यूज़ करते हैं इसका। कॉर्डाइल में नाइट्रोग्लिसरीन होता है, नाइट्रोसेलुलोज होता है, अंडर वाटर इसका यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। स्टोन्स और कुछ उसके स्पेसिफिक यूजेस हैं कि कहाँ यूज़ करते हैं। ब्रेक वाटर में सी वॉल्स, रिटेनिंग वॉल्स, डॉक एंड लाइट हाउसेस, रेलवे बलास्ट और बिल्डिंग ब्लॉक्स में आप क्या यूज़ करते हो? इग्नियस सिलीसियस रॉक यूज़ करते हो। इसमें याद रखने वाले ये रिटेनिंग वॉल्स के लिए और बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए और डॉक एंड लाइट हाउसेस के लिए आपका क्या होता है? इग्नियस सिलीसियस रॉक यूज़ करते हो। वहीं एग्रीगेट इन कंक्रीट रोड मटेरियल में बेसाल्ट का, मतलब अगर आप एग्रीगेट यूज़ कर रहे हो रोड मटेरियल के लिए तो आप बेसाल्ट यूज़ करोगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल स्विचेस के लिए डीपीसी याद रखना है। इलेक्ट्रिकल स्विचेस डीपीसी, ठीक है। रूफिंग एंड फ्लोरिंग के लिए, सिस्टर्न के लिए और यूनिनल पार्टीशन के लिए आप स्लेट का यूज़ करते हो, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड रोड मटेरियल्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स और रोड मटेरियल में अभी देखना, बिल्डिंग ब्लॉक्स में हमने देखा था पहले कि इग्नियस सिलीसियस रॉक भी आप यूज़ करते हो। बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए आप लेटराइट का यूज़ भी कर सकते हो। रोड मटेरियल्स के लिए आपने देखा था कि हमने बसाल्ट का यूज़ किया था, तो आप यहाँ पर रोड मटेरियल के लिए लेटराइट का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आर्चिस में आप यूज़ करोगे फाइन ग्रेन सैंडस्टोन का, ठीक है। एसलार वर्क में, सी वॉल्स में, मोल्डिंग में, सब में फाइन ग्रेन सैंडस्टोन का यूज़ करोगे। उसके बाद आ गया रफल वर्क एंड फॉर स्लैब्स एंड टाइल्स। इसके लिए आप कोर्स ग्रेन सैंडस्टोन का यूज़ करोगे। इम्पॉर्टेंट है फायर रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर्स के लिए आप कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन का यूज़ करोगे। कार्विंग एंड डेकोरेशंस वर्क, फार्मास्यूटिकल यूजेस, स्टेप्स जो बनते हैं घरों में
वॉल्स एंड लिनिक्स, वॉल लिनिक्स, टेबल स्लैब्स, इन सब के लिए मार्बल का यूज़ करोगे। स्ट्रीट पेविंग के लिए हम नीस का यूज़ करते हैं। ओके, हम देखते हैं टेस्टिंग ऑफ स्टोन्स। तो टेस्टिंग ऑफ स्टोन्स में पहला टेस्ट है स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट इंडिकेट द कंटामिनेशन ऑफ अर्दी एंड मिनरल मैटर्स इन स्टोन। कंटामिनेशन ऑफ अर्दी और मिनरल मैटर है अगर स्टोन में, तो वो स्मिथ टेस्ट से पता चलता है। ठीक है। सेकंड टेस्ट है आपका ब्रेड टेस्ट। ब्रेड टेस्ट से आपको फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस के लिए किया जाता है ब्रेड टेस्ट। नेक्स्ट वी हैव एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट आपका वेदर एंड एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस के लिए किया जाता है। टेस्ट इट फॉर शार्प एजेस, जो शार्प एजेस हैं उनको टेस्ट करने के लिए किया जाता है। 5% ऑफ H2SO4 और HCl अपन लेते हैं इसमें। ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट बोलते हैं इसको। इंडिकेट द डिग्री ऑफ डिके ऑफ स्टोन्स। डिग्री ऑफ डिके ऑफ स्टोन्स के लिए किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। वेट डिफरेंस इन परसेंटेज इज कैलकुलेटेड। ओके। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन का यूज़ होता है, प्रेस्क्राइब्ड बाय BIS। एक आपका केसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। केसिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन 100 MPa। 100 न्यूटन पर mm² से स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए आपकी स्टोन की, तभी वो गुड स्टोन होता है। साइज ऑफ स्टोन शुड बी 40x40x40 फॉर द क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए ये साइज़ होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्मिथ हैमर रिबाउंड टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, टू डिटरमाइन द हार्डनेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रॉक मटेरियल। इट ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो स्टोन की है उसको डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। और कुछ टेस्ट भी अपन करते हैं, जैसे ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, शियर स्ट्रेंथ टेस्ट भी किया जाता है। शियर स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए दो तरीके से किया जाता है। जॉनसन शियर टूल भी यूज़ होता है, डट्टन पंचिंग शियर डिवाइस भी यूज़ होता है। हार्डनेस के लिए हम मोर्स स्केल का यूज़ करते हैं। अब वाटर एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन 5% फॉर बिल्डिंग स्टोन्स। 5% से ऊपर नहीं होने चाहिए। 24 आवर एब्जॉर्प्शन बाय वॉल्यूम। कुछ स्टोन्स है जिनका अपन ने 24 आवर्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो नोट किया हुआ है। ठीक है ना, ये एग्ज़ाम से पूछ सकता है। ग्रेनाइट का 1% होता है 24 आवर में एब्जॉर्प्शन। लाइम स्टोन का 10% और सैंड स्टोन का 10%। कॉज फॉर रिजेक्शन 10%। 10% से ऊपर अगर पानी एब्जॉर्ब करता है उसको रिजेक्ट कर दीजिए। कुछ प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं स्टोन को बचाने के लिए। पहला है जेलमी लिक्विड। जेलमी लिक्विड इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ CaCl2 प्लस सिलिकेट्स ऑफ सोडा और पोटाश। लेड पेंट यूज़ करते हैं, कोल टार यूज़ करते हैं। बाररेटा एक सॉल्यूशन होता है बेरियम हाइड्रेट। इट इज़ यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल टाउन्स में इसका यूज़ होता है। ओके। स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कुछ स्टोन्स की हमने नोट करी हुई है, जैसे ग्रेनाइट, लाइम स्टोन और सैंड स्टोन की। ग्रेनाइट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम्स में। 77 से 130 न्यूटन पर mm² होती है। लाइम स्टोन की 59 होती है, 55 न्यूटन पर mm² होती है, और सैंड स्टोन की 65 न्यूटन पर mm² होती है। वहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे तो 2.5 से लेके 3 के बीच में वेरी करती है, ये होती है ग्रेनाइट की। वहीं आपकी लाइम स्टोन की 2 से 2.75 के बीच में वेरी करती है। सैंड स्टोन की 2.65 से 2.95 के बीच में। टेक्सचर जो होता है ग्रेनाइट का वो ग्रैनुलर एंड फेनरेटिक होता है। लाइम स्टोन का ग्रैनुलर होता है और सैंड स्टोन का भी ग्रैनुलर होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन्स लाइज बिटवीन 2.5 से 3। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। ओके। शिंगल क्या होता है?
शिंगल एक तरह का प्रोडक्ट होता है विच इज़ मेड अप ऑफ, कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं. शिंगल इज़ ए प्रोडक्ट मेड ऑफ wood, asphalt, slate and disintegrated laterites. It is produced from washing ballast and is one of the graded gravel. Perfect for driveways, pathways, flower beds, landscaping purpose. Used for roof covering also. Okay. कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट से हम देख लेते हैं. एक्वस रॉक, ये वन लाइनर नोट्स हैं. Aqueous rocks are those which are deposited from water and lie in strata. Example, sedimentary rocks. Heavy stones are suitable for retaining walls. के लिए heavy stones का यूज़ होता है. Stones suitable for rubble masonry should be hard. जो stone rubble masonry में यूज़ कर रहे हैं should be hard. Metamorphic rocks which has most weather resisting characteristics. Quartzite की सबसे ज़्यादा most weather resisting characteristics हैं. जंपर इज़ ए टूल यूज्ड फॉर क्वारिंग ऑफ स्टोन्स. क्वारिंग ऑफ स्टोन्स में यूज़ होता है जंपर टूल. स्पेलिंग हैमर इज़ यूज्ड फॉर रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स. अगर स्टोन्स की रफ ड्रेसिंग करनी है तो स्पेलिंग हैमर का यूज़ करते हैं. क्रॉस कट सॉ इज़ यूज्ड टू कटिंग हार्ड स्टोन्स. द इम्पॉर्टेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन ए स्टोन यूज्ड इन डॉक्स एंड हार्बर इज़ वेट टेस्ट. The predominant constituent which is responsible for strength in granite is quartzite. Quartzite ही granite में strength के लिए responsible होता है. Granite is made up of quartzite, feldspar और mica. ये तीन चीज़ों से मिलके बनता है. ठीक है. Hard stones are used in rubble masonry. Rubble masonry में हम hard stones का यूज़ करते हैं. रबल मैसनरी और एस्लार मैसनरी के बीच में कुछ डिफरेंस है, देख लेते हैं. जो रबल मैसनरी होती है यूज़ फॉर इरेगुलर शेप ऑफ स्टोन्स. इरेगुलर शेप ऑफ स्टोन्स के लिए यूज़ होती है. यूज़ स्मूथ फेस ऑफ स्टोन्स. अगर कहीं पे स्मूथ फेस प्रोवाइड करना है स्टोन्स का तो वहाँ पे हम एस्लार टाइप की मैसनरी का यूज़ करते हैं. इसमें रफ ड्रेसिंग होती है रबल मैसनरी में, इसमें स्मूथ ड्रेसिंग होती है. इसमें वाइड जॉइंट्स होते हैं रबल मैसनरी में, इसमें फाइन जॉइंट्स होती है 3 mm थिक तक. ठीक है. डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इन स्टोन मैसनरी इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द नेचुरल बेडिंग ऑफ स्टोन. मतलब कि जो हम प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं स्टोन मैसनरी वो परपेंडिकुलर टू द नेचुरल बेडिंग प्लेन जो होता है उसके परपेंडिकुलर होता है जनरली. इन केस ऑफ स्टोन आर्चेज द बेडिंग प्लेन शुड बी रेडियल और एट द राइट एंगल टू द फेस ऑफ द आर्च. इन केस ऑफ स्टोन आर्चेज द बेडिंग प्लेन जो होता है शुड बी रेडियल and at the right angle to the face of the arch. Okay. Wedging is the process of coring with hand tool. मतलब हैंड टूल से जब आप कॉरिंग करते हो तो उसको वेजिंग बोला जाता है. डेटोनेटर्स यूज्ड व्हेन डायनामाइट इज़ यूज्ड. डायनामाइट जब आप यूज़ करते हो तो डेटोनेटर्स का आपको यूज़ करना होता है. रीज़न फॉर द डिक्रीज इन द यूज ऑफ स्टोन्स एज बिल्डिंग मटेरियल इज स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन्स कैन नॉट बी रेशनली एनालाइज्ड. ओके. प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन्ड बाय कैल्साइनिंग. जिप्सम को कैल्साइन करोगे आप, कैल्सिनेशन करोगे तो आपको क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है. द लाइट वेट एग्रीगेट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वॉल्केनिक सोर्स. एग्जाम्पल ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, नेचुरल प्यूमाइस, वर्मिक्यूलाइट, पर्लाइट, बेसाल्ट. मतलब कि आपको अगर लाइट वेट स्टोन्स चाहिए हैं तो ये आपको ब्लास्ट फर्नेस स्लैग से मिलते हैं. ऑब्टेन्ड फ्रॉम वॉल्केनिक सोर्सेज. ये सारे वॉल्केनिक सोर्स हैं, इनसे मिलते हैं. प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्टोन्स इज क्वारिंग. ठीक है. ओके. तो यहीं हमारा स्टोन्स एंड होता है.